से एट द सेम पॉइंट आप ऐसा कोई इंस्पिरेशन बनाओ कि जो एकदम बेस्ट है। जैसे मेरा इंस्पिरेशन एक्टिंग में कंगना रनावत मैम है, जो वन ऑफ द बेस्ट है। तो मेरा मम्मी बहुत ही दयालु है, बहुत ही कोई कुछ बोले तो बहुत ही मतलब क्या बोला हार्ट हो जाता है। तो मम्मी को मैं यही बोल रहा था कि अगर ये 3,500 रुपये ले और कुछ मेरा काम नहीं दे तो आप रुक के रहना, क्या पहले काम दो उसके बाद रुपये, है ना। तो कास्टिंग ये है, तो मेरे साथ सब ठीक ठाक ही होगा, कोई बुरा चीज़ नहीं होगा। तो भी तो देखते हैं क्या होता है। 3,500 रुपये ले रहा है, अगर कोई काम दे तो अच्छा ही है। तो हाँ, पर मैं काम ना पैशन के साथ करूँगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी कैसे हो जाए। ब्लॉगिंग देख ले अभी, है ना, पर आज सबको रुकना पड़ेगा, ऐसे मतलब शक्त होना पड़ेगा। एक चीज़ दिखाने का ज़रूरत नहीं है, पर जो भी दिखाओ मतलब एक हिस्टोरिकल हो जाए। जैसे कानून के एक मणिकर्णिका मूवी देखो, ओ माय गॉड, एक माइलस्टोन है। तो ज़्यादा फोटो तुल के क्या होगा, इंसान ही देखेगा। पर एक ऐसा चीज़ करके जाओ कि मतलब देख के बोले बेस्ट। मैं वैसा कुछ करना चाहता हूँ, है ना। एक्सप्रेशन प्रैक्टिस। रोना ऐसा एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करते करते ना अपन अच्छा हो जाता है। थिएटर आर्टिस्ट जो है ना सभी अच्छा करता है, पर मैं तो थिएटर में नहीं गया, पर सीखा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं अच्छा पाऊंगा, मैं बेस्ट हूँ, हाँ? फिर से भाग्यज्योतिन पर इस बार लुक टेस्ट के लिए अभी ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाके चलो जाते हैं लुक टेस्ट के लिए। पहले सुसु करने जाऊंगा, चलो मैं होपफुली सेकेंड टाइम। भाई इतना बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा स्टेशन, और बाथरूम करने का जगह इतना सा, क्या बोलूं, क्या व्यवस्था है। एक दिन ही सही ऑडिशन देके मैंने तो ये बात तो सीखा है, टेंशन नहीं करना चाहिए और मतलब डरना नहीं चाहिए। आप नहीं डर के, निडर होके जितना आपका पोटेंशियलिटी है 100% पोटेंशियलिटी देके ऑडिशन दो, लुक टेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर कॉन्फिडेंट हो तो ही तो आप अच्छे से दे पाओगे, 100% दो। तो हाँ, तो ऐसे पुली नीचे जाना पड़ेगा। चलो इस तरफ टिकट घर भी है। 3:47 हो रहा है, तो 3 बजे है डॉट, हम लोग जल्दी आ गए हैं। तो चलो ये जो रोड है ना, ये रोड से एक बार आया था तो जानता हूँ, उस तरफ है। चलो इस तरफ आके ना नेक्स्ट वाला मम्मी एक पाउटी खरीद रहा है। तो अभी जा रहा हूँ ना, मैं ना श्योरली नहीं जानता कि लुक टेस्ट के लिए क्या नहीं, क्योंकि एक बार ऑडिशन दिया था, अभी फाइनलिस्ट हो कि नहीं वो भी नहीं जानता। अभी जाता है, देखते क्या होता है। तो सब परमात्मा है मेरे साथ, सब ठीक होगा। तो हम लोग होपफुली हटते हटते 1 घंटा पहले आ गए हैं। अभी राइट 2 बज रहा है। देखो घर में दर्द कर रहा था, तो गए हैं 1 घंटा पहले। तो चलो 1 घंटा पहले आ गया, क्योंकि एक ही ट्रेन आता है। तो अभी देखते क्या होता है, उसके बाद जो होगा थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। तो सब समय खाना तो अभी फाइनल प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, ड्यूटी है, और 1-2 मिनट के अंदर ही चला जाऊंगा। और मम्मी रास्ते पे हर समय पापा को फ़ोन करूँ, ये पहुँचा, मतलब क्या ही बोलूँ। लुक भी बहुत ज़रूरी है अच्छा। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके, थोड़ा थोड़ा तो दिखा पाऊंगा, सब दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मिनट भी पा गया। मैं सोचा हूँ कि मैगी लगा था ना, टिफिन खा लेता हूँ। अगर जाता हूँ, समय है 3 बजे बोला था, 2 बज गया। बोला मम्मी के साथ ऐसे बाहर आना और मज़ा करने का अलग ही फीलिंग है, अलग ही मज़ा है घूमने जाना। तो हाँ, थैंक यू मम्मी। हाँ अच्छा हुआ। हाँ भाई वहाँ पे वो दीदी क्या कर रहा है, वो पूरी मीटर देखने आया है उसके अंदर। अभी घुगनी लेकर आया है, चलो हम दोनों टिफिन कर लेते हैं। तो हाँ, ब्रेड्स के साथ खाओ। अच्छा, ऐसा का बात नहीं, परमात्मा है मेरे साथ, सब अच्छा होगा जो भी होगा। तो हाँ, अगर मैं पा जाऊँ तो ही 3,500 रुपये दूंगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज क्यों दूंगा, है ना। बहुत सारे लोग ही आए हैं। तो चलो अभी जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या
भगवान है मेरे साथ। ये वाला मैं मम्मी होपफुली खाया, इसके पास ही है, तो चलो तो चले तो आए हुआ। अभी मैम एक फ़ोन करने बोला था तो फ़ोन करूँगा, तो चलो। मैम ने बोला था कि फर्स्ट फ्लोर में, तो यहाँ फ़ोन करते हैं और अंदर जाते हैं। फ़ोन को हमने यहाँ पे बैठने बोला है, तो चलो बैठते हैं। होपफुली 1 नंबर फ्लोर में होगा और बैठता रहता होगा यहाँ पे। होपफुली मैम ने डाक के ले जाएगा, क्योंकि मम्मी के साथ आया हो ना, तो मम्मी ने बोला आप अच्छे हो तो मैम बोला हाँ हाँ ठीक है। तो चलो मैम भी आ गए अभी, मैंने हम लोग आए उसके बाद ही मैम आया। ऐसा कोइंसिडेंस देखो। तो चलो देखते क्या होता है, जो होगा थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा यार। तो लाइफ में जो भी सिचुएशन आए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, टेंशन नहीं करके कैजुअल होना पड़ेगा, तो ही आपको सिचुएशन सफल हो। और सबसे सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ भगवान है, मैं हर सिचुएशन जीतूंगा, है ना। मम्मी भी 500 रुपये ढूंढ रहा है, बोल रहे पापा ले लिया। भाई एटलीस्ट भाग गया। इसके अंदर ऐसे मुड़ाकर था भाई, क्या नी खुद रख देता है और ढूंढ नहीं पाता। देखो देखो मुंह देखो इसको, ये मुंह देखो। बहुत सारे लोग आया है, पूरी ऑडिशन होगा उन सब का। अभी देखते हैं मेरा लुक टेस्ट क्या होता है, जो होगा। पर मैम बहुत ही अच्छा है, देखते हैं क्या होता है अभी, है ना। अगर सीरियल करूँ अच्छा होगा, सीरियल होगा करूँ तो हाँ खुश हो गए, सीरियल करूँ तो खुशी होगा। मम्मी भाई बहुत खुश हो गए। हम इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ। मैं मेनली ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो मैं ना कॉन्फिडेंट हूँ कैमरा के सामने। एट द सेम पॉइंट मैं बचपन से रेसिटेशन करता था कविता भी थी, तो मैं मोनली बोल रहा हूँ, मैं मोनोलॉग अच्छे से पढ़ पाऊँगा। पापा फिर से फ़ोन कर रहा है। और एक बात कि मैं पहले ये सीरियल करना चाहता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सीख के सिनेमा फिल्म में जाना चाहता हूँ। तो बट ये भाई सफ़र भी इतना ईजी नहीं है, हार्ड ही है, पर आपको पैशनेट होना पड़ेगा जो भी करो। पर मैं चाहता हूँ मैं जो भी काम करूँ थोड़ा सा रिकॉर्ड होकर रहे, अच्छा सबके अंदर कोई प्रभाव विस्तार करे। मम्मी हर समय पापा के साथ इतना बात करते, लग रहा है कि न्यू शादी हुआ है। देखो कौन है, तापस गांगुली। तो मेरा मम्मी बहुत ही दयालु है, बहुत ही कोई कुछ बोले तो बहुत ही मतलब क्या बोले हार्ट हो जाता है। तो मम्मी को मैं यही बोल रहा था कि अगर ये 3,500 रुपये ले और कुछ मेरा काम नहीं दे, तो आप रुक के रहना, क्या पहले काम दो उसके बाद रुपए, है ना। कास्टिंग ये है, तो मेरे साथ सब ठीक ठाक ही होगा, कोई बुरा चीज़ नहीं होगा। तो भी तो देखते हैं क्या होता है। 3,500 रुपये ले रहा है, अगर कोई काम दे तो अच्छा ही है, तो हाँ। पर मैं काम ना पैशन के साथ करूँगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी कैसे हो जाए। ब्लॉगिंग देख ले अभी, है ना, पर आज सबको रुकना पड़ेगा, ऐसे मतलब शक्त होना पड़ेगा, इतना मायालू नहीं, शक्त ऐसे। और मैं अभी थोड़ा देर मेडिटेशन कर लूँगा शांत होने के लिए, परमात्मा से एनर्जी लूँगा। मम्मी प्रे कर रहा है यहाँ पे। ये समाज में हर कोई परिश्रम करता है, तो ऐसा कोई काम करो कि आपका, देखो वो अंकल को देखो, तो मेरा जैसा मतलब काम करो कि लोगों का अंदर आप एक इंस्पिरेशन हो पाओ। जैसे मैं करना चाहता हूँ ब्लॉगिंग या फिर एक्टिंग से, एट द सेम पॉइंट आप ऐसा कोई इंस्पिरेशन बनाओ कि जो एकदम बेस्ट है। जैसे मेरा इंस्पिरेशन एक्टिंग कंगना रनावत मैम है, जो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब क्या बोल। तो इससे मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ और देखता हूँ, और या उससे क्या होता है मैं एक्टिंग को कॉन्फिडेंटली कर पाता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन है, देखते बैठा रहता हूँ। अभी तो 2:30 हुआ है, अभी भी 30 मिनट था, क्योंकि यहाँ पे भाड़ा है ना, तो 3 बजे से भाड़ा है। ये यहाँ पे कैसे आ गया, इसको बचाना ज़रूरी है। ऐसे ही भाई सब जो एक्टर्स बनता है ऐसे ही होपफुली बनता है, इतना बड़ा नहीं, ऐसे ही परिश्रम करके कास्टिंग डायरेक्टरों के पास जाकर। तो हैट्स ऑफ टू देम एंड माय मम्मी, हैट्स ऑफ टू। तानू मनु देख रहा था कंगना रनौत का एक्टिंग स्किल, तानू मनु कंगना रनौत का फिल्म देख रहा था, सीख रहा था कुछ एक्टिंग। तो मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ ये वाला, आप सभी करना कि हंसना रोना। गुस्सा,
और क्या है? गुस्सा, रोना, हंसना और सीरियस फेस। ऐसे फेस प्रैक्टिस करने से आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है। ऐसा काम करो कि हर एक चीज दिखाने का जरूरत नहीं है, पर जो भी दिखाओ मतलब एक हिस्टोरिकल हो जाए। जैसे कामना के एक मणिकर्णिका मूवी देखो, ओ माय गॉड, एक माइलस्टोन है। तो ज्यादा फोटो फोटो तुल के क्या होगा, इंसान ही देखेगा, पर एक ऐसा चीज करके जाओ कि मतलब देख के बोले बेस्ट। मैं वैसा कुछ करना चाहता हूँ, है ना। एक्सप्रेशन प्रैक्टिस। मालूम रोना, ऐसा एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करते करते ना अपन अच्छा हो जाता है। थिएटर आर्टिस्ट जो है ना सभी अच्छा करता है, पर मैं तो थिएटर में नहीं गया, पर सीखा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं अच्छा पाऊंगा, मैं बेस्ट हूँ। प्रिपरेशन ले लेता हूँ, क्या भी करूँ। एक दो मैंने एक मोनोलॉग लिखा था, तो चल करते हैं थोड़ा सा। मम्मी क्या कर रहे थे? एक स्क्रिप्ट लिखा था, मम्मी मर गया है ऐसा कुछ, तो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं बंगाली में। इमोशनल मोनोलॉग मैंने लिखा था ट्रेन में बैठकर, तो पहले दिन आकर थोड़ा सा प्रिपरेशन लेता हूँ और वीडियो नहीं करूँगा। चलो এটাতে ঢুকেছে বাবাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। খুলে দাও পাত্র, এইভাবে ওই যে ইয়েটা লাগিয়ে সবাই জুতো খুলে ঢোকো। চেয়ারে না অডিশন আমার বাকি নিয়ে মেকআপ রুমে যাও, লাইজা নিয়ে দাও আসো। डॉक्यूमेंट्स बाहर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाहर करने वाला है, तो या ऐसा कुछ सिचुएशन है, करते चलो। मैम भाई बहुत ही अच्छा है। दिस इज मेकअप रूम। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? फर्स्ट टाइम मम्मी का ना ताको दी सर डॉक्यूमेंट्स भर करने बोला है, तो यार আসো আসো মাকে নিয়ে যাও। চালু করে দিই চালু করো। 3 নম্বর আজকে বিয়ে দিলে 3 নম্বর এসেছো, ফোন নাম্বার কি এক্সচেঞ্জ করেছো? না। আচ্ছা তোমরা দুজনে কি এসেছো, তোমরা কি ফোন নাম্বার এক্সচেঞ্জ করেছো? আচ্ছা ঠিক আছে, মুখস্থ করো। আমি লাইটটা দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে যখন আমার বই শুধু নাম বলবে, লোকেশন বলবে, ভয়েস মডুলেশন যেন ক্লিয়ার থাকে, প্রোনাউন্সিয়েশন যেন ক্লিয়ার থাকে, আর যতটা ফ্লোর আছে ততটাই যেন আওয়াজটা লাউড হয়। ওকে, নার্ভাস হবে না। বেস্ট অফ লাক, যাও। সাইলেন্স রোলিং অ্যাকশন। নমস্কার, আমার নাম ঈশিতা মণ্ডল, আমার বাড়ি বনগাঁ, উত্তর 24 পরগনা। যাবে বলুন। মিথ্যে কথা বলে যদি তুমি ভাবো পার পেয়ে যাবে, তাহলে আমার দায়িত্ব তোমার ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়ার। আর বলবে না আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই, আমাদের কাছে সব প্রমাণ আছে, আর তাই তুমি এখানে। 3 মাস ধরে তোমাদের ধরার চেষ্টা করেছি, পালে তো বাঘ একদিন পড়বে। কথায় আছে না, চোরের 7 দিন আর গৃহস্থের। একদম চুপ করে থাকবে।
চুপচাপ সবকিছু স্বীকার করে নিতে পারো, তাহলে ভেবে দেখতে পারি। এটিএম এ ম্যাক্সিমাম ট্রানজ্যাকশন করা যায় 1.5 লাখ টাকা। আর অবাক ব্যাপার, তুমি সেই 1.5 লাখ টাকা মিস মানে প্লেস আউট হয়ে গেছে। অ্যাক্টিংটা নিয়ে তুমি কতটা সিরিয়াস আছো? ম্যাম, আমি অ্যাক্টিংটা পেশা হিসাবে ফ্যামিলি সাপোর্ট করে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আমরা অডিশনের রেজাল্ট কাউকে জানাই না, তোমাকে নিজের রেজাল্ট নিজে কল করে জানতে হবে। সানডে ঠিক সকাল 9টায় 70 নম্বরে কল করবে। আর এখন পর্যন্ত এই টিউসডে থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আর অন্য কোনো স্টুডেন্ট এখন তুমি যাবে না। আমি সানডে কখন কল করতে বললাম আর কোন নাম্বারে? 70 নম্বরে কল কটা? 9 হ্যাঁ, PM। 9 AM। আচ্ছা, আরেকটা কথা অনেস্টলি বলবে, আমি রাগ করবো না। তোমরা কি ফোন নাম্বার এক্সচেঞ্জ করেছো? না আর পরে যদি আমি জানতে পারি সেটা কিন্তু রিজেকশনে যেতে পারে। তোমরা কি এক্সচেঞ্জ করেছো? না ম্যাম। সত্যিটাই বলো। না ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে তুমি সাবধানে বেরিয়ে পড়ো। আচ্ছা, ঠিক আছে। সানডে ঠিক সকাল 9টা। ঠিক আছে? ওকে। আমি প্রিপারেশন করেছিলাম, বাট প্রথমে এসে দেখো, নার্ভাসটার হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। একটু সিরিয়াল দেখো, যখন বাংলা সিরিয়ালে অডিশনের জন্য আসছো, সিরিয়াল, সিনেমা, থিয়েটার, চ্যানেল, কালার্স বাংলা, সান বাংলার অডিশনে কিন্তু মানে এগুলো এমন কিছু টাফ স্ক্রিপ্টও কিন্তু আমি তোমাকে দিই, যদি তুমি তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতো, বুঝে থাকতো, তোমার ইজিলি মুখস্থ হতো। ঠিক আছে, বেটার লাক নেক্সট টাইম। আমি তোমার এজ বা ফেস দেখছি যে সেটা ম্যাচ হয় কি। ঠিক আছে? সানডে ঠিক 9টা। যাও, সাবধানে বাড়ি। থ্যাংক বাই, টেক কেয়ার। বিপ্লবী হোক, রিপোর্টার হোক, সবটাই আপনি শেখাবেন ধরে ধরে। এই লাবণ্যগুলো আমি বলে দেবো। হ্যাঁ, বাকিটা দিয়ে করো। আর এই যে 1, 2, 3, 4 আছে, এরা হচ্ছে জার্নালিস্ট। এন্ড ব্যাপারটা হচ্ছে মানে এটা তো পরের দিকে আমরা আসছি। আমি বলছি একদম গোড়ার দিকটায় যেখানে না না স্যার, ওটা জানা আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে লাবণ্য যেখান থেকে নাটকটা শুরু হচ্ছে সেখানটায় লাবণ্যপ্রভা দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এবং লাবণ্যপ্রভা অলরেডি একজন নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী একজন নেত্রী। তো সেই রকম একজন নেত্রীকে মানে এতটাই প্রভাবশালী যে আমরা নাটকে দেখব যে তার ছেলে হসপিটালে ভর্তি, তৎসত্ত্বেও তাকে দিল্লি চলে যেতে হবে, এইরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখন এইরকম একজন প্রভাবশালী নেতা, তিনি মানে নেত্রী, তাকে কিছু সাংবাদিক ইন্টারভিউ করতে এসে আমরা সেই ইন্টারভিউয়ের জায়গাটা অভিনয় করছি। এবার জার্নালিস্ট কে 1, কে 2, 3 ঠিক নিজেরা ঠিক করে নাও। আচ্ছা থাক, 1, 2, 3 ঠিক আছে। এখানে 4 জন আছে। 4 নম্বরটা আচ্ছা, আমি যার দিকে হাত দেখাবো সে বলবে। ঠিক আছে, প্রথম তুমি, 2 নম্বরে তুমি, 3 নম্বরে তুমি। ঠিক আছে, কোন দুটো জিনিস ছাড়া? দুটোই জিনিস আছে, যে দুটো জিনিস ছাড়া নাটক হয় না। বাকি সবকিছুই কিন্তু অর্নামেন্টাল, নাটককে সাজিয়ে তোলার জন্য। কিন্তু কোন দুটো জিনিস ছাড়া নাটকটা নাটক হয় না, মানে যার জন্যে নাটকের মানে ওইটাই নাটকের বৈশিষ্ট্য। আমার মতে দেহের একটা দৃষ্টিভঙ্গি, আর আমি কিন্তু দুটো জিনিস বলেছি। কোন দুটো জিনিস ছাড়া নাটক নাটক হয় না, মানে আমি স্টেজ অ্যাক্টিং এর কথা বলছি বা অন্যান্য ফর্মেল যে সমস্ত নাটক হয়, কোন দুটো জিনিস না থাকলে, আমি দুটো জিনিস বলেছি, কোন দুটো জিনিস ছাড়া নাটক নাটক হয় না। একদম বেসিক এটা হচ্ছে প্রশ্ন।
দুটো জিনিস না থাকলে নাটক হয় না। এক হচ্ছে অভিনেতা আর এক হচ্ছে দর্শক। নাটকটা হচ্ছে একটা লাইভ পারফরমেন্স এবং এইখানেই নাটকের জোর। দিনে যেটা তৈরি হবে সেটাই নাটক। তুমি একটা কথা বললে, সেই কথাটা দর্শকের কাছে পৌঁছলো, দর্শক সেই কথা বলা সমস্তটাই, এবং তোমাকে যখন সিনেমার মতন কিন্তু এখানে ক্লোজার এইটুকু ফ্রেম রেখেছি, এইটুকু ফ্রেম রেখেছি, এত বড় ফ্রেম রেখেছি, সব নেই। তোমাকে দর্শক কিন্তু আগাগোড়া মাথা থেকে পা অব্দি একবারেই দেখছে। ফলে তোমার দাঁড়ানো, তোমার দেখা, তোমার চোখের এক্সপ্রেশন খুব বেশি দূর পৌঁছয় না, তাহলেও পৌঁছবে। আর ভয়েস মিনমিন করলে কিন্তু স্টেজে হবে। ফলে যদি লাবণ্য প্রভা আমার এখানে দাঁড়ায়, তাহলে তুমি কোথায় দাঁড়াবে? এবার আমাকে বলো, কিভাবে দাঁড়ালে তোমাকে দর্শক দেখতে পাবে এবং লাবণ্য প্রভাকেও দেখতে পাবে? কারণ দুজনকেই দেখানোটা ইম্পর্টেন্ট। একজন কেউ নিয়ে এসো তো। না দাঁড়ান, অভিজিৎ, একটু অডিশনটা হয়ে যায়। প্রসেনজিৎ আসো, তোমরা একটু সাইডে গিয়ে বসো। তোমরা লাবণ্য প্রভাকে প্রশ্নটা করছো, কিন্তু তোমরা লাবণ্য প্রভার অত কাছে গেলেও কাছে কিন্তু যেতে পারবে না। তার মানে তোমাকে, তুমি একটু পেছো একটু, তোমার লেফটে এসো, হ্যাঁ ব্যাস। এবার একটু এদিকে ঘোরো, তা না হলে হ্যাঁ অত না, তাহলে আবার অডিয়েন্সে ব্যাক হয়ে যাবে। তুমি আর একটু পেছো, এগিয়ে সামনের দিকে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তুমি আর একটু ভেতরে ঢোকো তো, আর একটু পিচটা তোল, আচ্ছা, তুলে কথাটা বল একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ। অফকোর্স। প্রসঙ্গে আসার আগে একটা ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, অফকোর্স। আর এই তোরা চিনিস আমাকে? জানিস আমি কে? জানিস আমার বাবাকে? তোরা এখন যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছিস সেই জায়গাটার নাম জানিস? এখানে শুধু গুলির আওয়াজ ছাড়া আর কিচ্ছু শোনা যায় না। একরতি সব ছেলে পিলে এখানে এসে আমার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ডায়লগ দিচ্ছিস। বা কানে গুলি করবো, ডান নাক দিয়ে গুলি বেরোবে। 1 2 3 এই 2 6 5 বুম। দাঁড়িয়ে আছো, স্ট্রেট হয়ে দাঁড়াও, স্ট্রেট হও পারতো, সোজা করো শরীর। আর ব্যক্তিগত জার্নালিস্ট, তাহলে সেই ব্যক্তিত্বটা কই? হ্যাঁ, তুমি ওকে, ওর যে এটা, সেটাকে তুমি সম্মান নিশ্চয় করছো, কিন্তু তুমিও তোমার জায়গাটা একদম সলিড করে, অতএব বোল্ডলি বলতে হবে। প্রসঙ্গে আসার আগে একটা ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেন, যেমন করে সাংবাদিকদের দেখেছো তো প্রশ্ন করে, প্রসঙ্গে আসার আগে একটা ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেন, ব্যক্তিগত উত্তর না দেওয়া না দেওয়া আপনার অবশ্যই আপনার উপর। প্রশ্নটা হলো, আজ এতদিন বাদে স্বাধীনতাকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করবে, আর আজকেই আপনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন। প্রশ্নটা ভীষণ একটা, বলো। আর এখন ঠিক 6:02, একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ। অফকোর্স। প্রসঙ্গে আসার আগে একটা ব্যক্তিগত কোয়েশ্চেন। তোমরা আসো, কি বাদরামনি? ঠিক আছে, আমি দেখবো তোমার স্ক্রিপ্টে কত কিছু হাসনাবাদ আমি বার করবো। এই হাসিটা যেন হাসি হয়, না কান্না বার করে দেবো।
হ্যাঁ? মানে বাবা বাবা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আসুন। আরে শিবা বসে আছিস কেন? ছা আপনি শিবাকে কোথায় ডাকতে হবে। শিবাকে আপনি ডাকেননি কেন? ওই সে বসে আছে। আপনি ফোন সুইচ অফ কেন? একটা কথা বলে যদি তুমি ভাবো, হ্যাঁ? আমি চার্জারটা নিয়ে যেতে আমার এবারে বসুন বসুন। ভুলে গেছি। আচ্ছা স্টার্ট। সাইলেন্ট, একদম চুপ চুপ চুপ। অ্যাকশন, তাহলে বলুন। মিথ্যে কথা বলে যদি তুমি ভাবো